आफरीन ने आपके भरोसे को तोड़ा है। आपकी इज्जत और इस घर की इज्जत पर काला फल दिया अम्मी। आफरीन, मोहब्बत के जवाब में इतना बड़ा सब्र मुझसे मत मांगो। खुदा के लिए आफरीन, इस वक्त चलो बस मेरे साथ। मुर्तजा, प्यार के बदले फरेब, भरोसे के बदले धोखा, शायद यही था हम सब लोगों के नसीब में। आपने इस छत के नीचे सबको जमा किया, बच्चों की तरह प्यार दिया। शायद यही आपकी गलती थी अम्मी। ये आशियाना जो आपने बनाया ना, सब तबाह हो चुका है। नूरम्मी, आपने बुलाया? दरवाजे को लॉक कर दो। जी। सबसे पहले किंजा ने मुझे तुम्हारे और मुर्तजा के ताल्लुक के बारे में बताया। मैंने यकीन नहीं किया। फिर हानिया ने बताया, मैंने यकीन नहीं किया। फिर कल रात अफशा ने मुझसे बात की, सारे सबूतों के साथ। रम्मी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आप प्लीज एक बार मुझे सफाई का मौका तो दें। क्यों क्यों तुम क्यों दोगी सफाई? मैंने तो किसी की बात का यकीन नहीं किया, तो फिर तुम सफाई क्यों नहीं देगी? मैं अगर किसी की भी बात का यकीन करूंगी तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। और फिर मरे हुए लोगों की तो सफाई नहीं देते ना। मेरे अंदर से जिंदगी खत्म हो जाएगी, क्योंकि मैं यकीन कर ही नहीं सकती कि मेरी आफरीन मेरी ममता को, मेरे भरोसे को, मेरे एतमाद को दगा देकर मिट्टी में मिलाकर ये कर सकती है। मेरी आफरीन तो ऐसा कर ही नहीं सकती। मेरी आफरीन ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि वो जानती है कि अगर वो ऐसा करेगी तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। नूरम्मी, ऐसा मत कर। तुम ज्यादा परेशान मत हो। तुम देखना, मैं सब ठीक कर लूंगी, सब कुछ ठीक कर लूंगी। मैं इस घर की खुशियां नहीं लुटने दूंगी। मैं मुर्तजा को, हानिया को इस घर से भेज दूंगी। वो यहाँ से चले जाएंगे। बस इस घर में तुम, मैं, जहां से और हमारा पोता वो रहेगा। तुम बस मुझसे वादा करो, तुम मेरे पोते का बहुत ख्याल रखोगी, उसे संभाल के रखोगी। मुर्तजा को मैं यहाँ से दूर कर दूंगी, हमेशा हमेशा के लिए वो चला जाएगा। अभी तो कॉल नहीं आई उसकी। सनी किस बात से डरी हुई है? ये लो ब्लैंक चेक। आफरीन को छोड़ने के क्या पैसे लोगे लिख दो उसमें। आप सुधरेंगे नहीं। बकवास नहीं करो, जो पैसे चाहिए लिख दो इसमें। मोहब्बत करता हूं मैं आफरीन से। लगता है आपने तो कभी मोहब्बत की नहीं, वरना आप जानते होते
कि मोहब्बत के आगे दुनिया की हर दौलत कम पड़ जाती है। मैंने तुम दोनों की शादी करवाई और तुम अच्छी तरह से जानते हो मैंने शादी क्यों करवाई थी। फ्रॉड क्यों कर रहे हो मेरे साथ? फ्रॉड? फ्रॉड तो आपने किया आफरीन के साथ। अपनी कमी छुपाने के लिए आफरीन को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल कर फेंक दिया। तुम्हें पाल पोस के पढ़ा लिखा के अपने बड़े ऑफिस में हमने जगह दे दी, सारी जिंदगी तुम्हारी बना दी और ये सिला दे रहे हो तुम हमें एहसान होगा। हाँ, आप लोगों ने बहुत एहसानात किए हम पर। हमने भी कुछ कम नहीं किया। आफरीन मुझसे मोहब्बत करती थी, नूर अम्मी के कहने पर उसने आपसे शादी कर दे दी कुर्बानी। फिर आप ही के कहने पर ना चाहते हुए भी उसने मुझसे शादी की और आपने भेड़ बकरियों की तरह उसको जिधर कहा उसने सर रख दिया। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। और हाँ, ज्यादा तंग किया ना तो नूर अम्मी को बता दूंगा आपकी सारी हकीकत। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं खुद को खत्म कर दूंगा। यकीन करें, अगर मुझे खून माफ होता तो ये कदम आपको उठाने की जरूरत न पड़ती। जी, आज तो मेरा थोड़ा मुश्किल होगा ऑफिस आना। मैं कल आती हूँ। मैं कल ही आके साइन कर दूंगी ना फाइल। ओके जी, अल्लाह हाफिज। मामा, मैं कहा था आप फ्रेंड से बात करेंगी तो नहीं की ना। तुम्हें कैसे पता? आफरीन बहुत परेशान है। वो आज रिक्सी गई है। वहां से तब जाती है जब वो बहुत परेशान होती है। रामिस, ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मैं तुम्हें नहीं बता सकती और दुआ करती हूँ कि तुम्हें कभी पता भी ना चले। लेकिन बेटा, इस बात का यकीन रखो कि तुम्हारी मामा सब कुछ ठीक करने की पूरी कोशिश कर रही है। मामा, ऐसी बहुत सी बातें जो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ और दुआ करता हूँ कि आपको खुद ही पता चल जाए। और आधी आधी नहीं, पूरी बात। सच जानना सबका हक होता है। ये सच का हक होता है कि उसे पूरा जाना चाहिए। क्या सोगवार माहौल बनाया हुआ है? नूर अम्मी 2 दिन से अपने कमरे से नहीं निकली हैं और आफरीन, झाजेब, मुर्तजा कोई नाश्ते पर भी नहीं आ रहा है। तुम्हें तो ये मालूम होना चाहिए हानिया कि इस घर के सोगवार माहौल की वजह तुम हो। मैंने ऐसा क्या कर दिया? रामिस बेटा, तुम अपने कमरे में जाओ। नहीं, बैठे रहने देना ऐसे। रामिस को भी तो पता चले कि इसकी आफरीन क्या गुल खिला रही है। हानिया, तुम पहले ही इस घर का सुकून बहुत खराब कर चुकी हो। ऐसा ना हो कि मेरी बर्दाश्त खत्म हो जाए। क्या हुआ है आफरीन? आफरीन,
क्या हुआ है? सब खत्म हो गया। नूर अम्मी को हमारे बारे में सब पता चल गया है। किसने बताया? इससे क्या फर्क पड़ता है? हमें एक दूसरे के साथ ऐसे रिश्ते में बनना ही नहीं चाहिए था जिसकी सफाई देना इतना मुश्किल हो। क्या कह रही हो तुम आफरीन? कल नूर अम्मी मेरे सामने सिर्फ रोती रही। वो रोती रही कि मैंने जहांजेब के अलावा किसी और के बारे में सोचा भी कैसे। गुनाह की वजह कोई भी हो मुर्तजा, दुनिया को सिर्फ गुनाह नजर आता है और गुनहगार। अगर एक बीवी की अपने शौहर के लिए मोहब्बत गुनाह है तो दुनिया की कोई भी मोहब्बत जायज नहीं। तुम समझ नहीं रहे मुर्तजा। कल नूर अम्मी को अपनी आंखों के सामने मैंने टूटते हुए देखा है, उन्हें दर्द से तड़पते हुए देखा है, और मैं जानती थी कि कहीं ना कहीं इस दर्द की, इस दुख की वजह मैं ही हूं। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे तुम्हारी और जहांजेब की बात सुननी नहीं चाहिए थी। मगर तुमने सुनी क्योंकि तुम्हें लगा कि तुम नूर अम्मी को नई जिंदगी देने की वजह बन रही हो। और जिंदगी देते देते मैंने उन्हें मार ही दिया, धोखा दिया है मैंने उन्हें। जानते हो नूर अम्मी ने मुझसे क्या कहा? उन्होंने कहा कि वो मर गई हैं। मुझे नहीं पता कि मैं उनका सामना कैसे करूंगी। उनकी खामोश आंखें मुझसे चिल्ला चिल्ला कर पूछती रहेंगी कि मैंने उनका भरोसा क्यों तोड़ा। अब तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? कैसे करूंगी उनका सामना? मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। कैसे उनकी आंखों में वो आंसू, वो दुख, वो तकलीफ बर्दाश्त करूंगी मैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। नूर अम्मी, अरे आप तो घबरा गई। क्या बात है नूर अम्मी? 2 दिन से आप अपने कमरे से बाहर नहीं आई हैं। ऐसा लगता है जैसे अंदर ही अंदर आपको कोई बात खा रही है। नूर अम्मी, दर्द और जहर अंदर रखने से जानलेवा हो जाते हैं। आप इसको बाहर निकालते हैं। सानिया, तुम जरा बाहर जाना, मुझे नूर अम्मी से कुछ बात करनी है। नूर अम्मी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तुम यहाँ से चले जाओ मुर्तजा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। नहीं जाऊंगा नूर अम्मी। मुर्तजा, मेरे सब्र को मत आजमाओ, मेरी निगाहों से दूर हो जाओ बस। नूर अम्मी, आज मैं आपको सब हकीकत बताकर ही जाऊंगा। क्या हकीकत बताओगे? बोलो, क्या हकीकत बताओगे? इस घर में रिश्तों की पाकीज़गी को मिट्टी में मिलाकर मेरा भांजा और मेरी बहू, क्या बताओगे? बोलो, क्या बताओगे कि जो गलीज इल्जाम तुम पर किंजा लगाती रही, तुम पर और आफरीन पर, वो सब सच थे? ये बताओगे? जिस घर ने तुम्हें इस घर का बेटा समझा, इस घर का मान समझा, इस घर का फख्र समझा, उसी बेटे ने इस घर की आबरू को मिट्टी में मिला दिया, ये बताओगे? नहीं मुर्तजा, नहीं, ऐसी हकीकत सुनने की हिम्मत ही नहीं है मुझ में। खुदा के लिए तुम चले जाओ, चले जाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। मुझे इस झूठ में जीने दो, वरना मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। तुम्हें जो चाहिए वो तुम ले लो, तुम्हारा हिस्सा तुम्हें मिल जाएगा। मैं क़यामत वाले दिन तुम्हारी माँ से भी माफी मांग लूंगी, लेकिन मैं तुम्हें इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम यहाँ से चले जाओ, हमेशा हमेशा के लिए चले जाओ मुर्तजा, चले जाओ।
अरे आफरीन, तुम कल से यहाँ हो? तुम्हें पता है नूर अम्मी की तबीयत कितनी खराब हो गई थी? डॉक्टर ने तो कहा ऑलमोस्ट उन्हें हार्ट अटैक होने वाला था। अच्छा तुम चलो नूर अम्मी से मिलो तो चल के। क्या बात है आफरीन, क्या तुमने ऐसा कोई काम किया है कि तुम उन्हें अपनी शक्ल दिखाने के भी काबिल नहीं रही हो? अच्छा एक काम करो, बेबी मुझे दो, मैं नूर अम्मी से मिलवा के लाती हूँ। अरे दुश्मनी मेरी और तुम्हारी है, बच्चे को बीच में क्यों ला रही हो? ठीक है मत दो, लेकिन एक बात याद रखना, वो दिन बहुत जल्द आएगा जब तुम्हें इस घर से धक्के मार के निकाल दिया जाएगा और फिर ये बच्चा यहीं रहेगा, मेरे ही हाथों में पलेगा। बहुत रातें मैंने तुम्हारी वजह से रो रो कर गुजारी हैं आफरीन। अब एक एक रात और एक एक आंसू का हिसाब लूंगी मैं तुमसे। आज अम्मी को हार्ट अटैक हो जाता। बस अब इस घर में तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे, इसके बाद मैं तुम्हें खुद यहां से धक्के देके बाहर निकाल दूंगी। आज के बाद तुम्हारा इस घर से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ लेकिन आप मेरी बात तो सुन सकती हैं। शट अप, जस्ट शट अप। एक लफ्ज नहीं सुनना मैंने तुम्हारे मुंह से। कितना बर्दाश्त करे मुर्तजा मामू? इफ़ी ने कभी अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाई। अगर उसके लिए किसी ने कभी आवाज उठाई है तो सिर्फ अम्मी ने, और आज अम्मी इफ़ी के साथ नहीं है, तो आज अगर कोई इफ़ी को बचा सकता है तो वो सिर्फ वहां पे मुर्तज़ा मामू। हैरत से मत लिखो, हमें आज ही घर छोड़कर जाना है। अपना सामान पैक कर लो। नहीं मुर्तजा, मैं ऐसे नहीं जा सकती। नूर अम्मी मुस्तफा के बगैर नहीं रह पाएंगी। मुझे आज ही ये घर छोड़कर जाना है। ना मैं तुम्हें इस अजियत में छोड़कर जाऊंगा और ना ही अपने बच्चे को इस घर में। इस तरह यहाँ से जाने का मतलब है नूर अम्मी की जान ले लेना, और वो मैं नहीं कर सकती, कभी भी नहीं। नूर अम्मी ये सच बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी, ये बात हम दोनों जानते हैं। वो मर जाएंगी। जिंदा तो हम भी नहीं रह सकते आफरीन, एक दूसरे से दूर होकर। ये घर हमारा नहीं है आफरीन, हमें ये घर छोड़कर जाना है। मैं हमारी मोहब्बत की कसम है, आज मेरे साथ चलो, या कह दो फिर
कह दो फिर कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो मुर्तजा? मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक करती रहूंगी। तुम्हारे बगैर तो मैं मर जाऊंगी। हमने इस घर को अपना सब कुछ दे दिया, अब और नहीं। हम पर अब इस घर का कोई एहसान बाकी नहीं रहा है। आफरीन, सिर्फ ये एक ही रास्ता है हमारे पास कि हम अपनी जिंदगी जी लें। हम इस घर को छोड़ दें और कभी वापस मुड़कर न दें। मुर्तजा, ये तुम क्या कह रहे हो आफरीन से? हाँ, और आफरीन, मैंने तुम्हें कहा था ना, तुम मेरा मान हो। मेरे मान का इस घर का भरम रखना। मगर शायद तुम भूल गई कि तुम मेरी बहू। और तुमसे वफा की क्या तवक्को रखूं जबकि मेरा खून भी मुझसे दगा कर गया। मेरी बदकिस्मती, मैं तुम्हें निकाल नहीं सकती। मगर असल कसूरवार तो आफरीन है नूर अम्मी। अच्छा खामोश। मैंने तुम्हारे किरदार की कस्में खाई थी हानिया के सामने, और तुमने मुझे उसके सामने नजरें उठाने के काबिल ही नहीं छोड़ा। मैंने तुम्हें हीरा समझा, हीरा समझकर अपने सर के ताज पे जगह दी, लेकिन तुम तो कीचड़ में पड़ा हुआ पत्थर निकली। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू के कमरे में आके इस किस्म की घटिया बातें करने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू की तरफ गलत नजर उठाने की? मैं तुम्हें इस घर में बेटा बनाकर लाई थी। भाई समझता था जहांजेब तुम्हें। अपने भाई की इज्जत पर गलत नजर डालते हुए तुम शर्म से पानी पानी क्यों नहीं हो गए मुर्तजा? नूरमी, एक बार तो मेरी बात सुनो। मैं कोसती हूं उस दिन को जिस दिन तुम्हें बेटा बनाकर इस घर में लाई थी। काश अपनी बहन के जनाजे के साथ तुम्हारा जनाजा भी देख लेती तो आज इस घर की इज्जत का जनाजा देखने को ना मिलता। दूर हो जाओ मेरी नजर से। जाओ घर को जाओ कहीं। नूरमी, आपको जो भी कहना है कहते, लेकिन मैंने हमेशा आपको अपनी सगी मां से बढ़कर चाहा। नहीं लगती मैं तुम्हारी मां। मिटा दूंगी इस घर से एक एक याद जो तुमसे जुड़ी हो। कोई वास्ता नहीं है मेरा तुमसे, नहीं हूं मैं तुम्हारी मां। नूरम्मी, आप कोई भी फैसला करने से पहले बस एक बार जहांजेब से बात तो कर ले। खबरदार जब तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज में मुर्तजा की हमायत में निकला। इस कमजोर की हमायत करते हुए तुम्हारे कदम क्यों नहीं लड़खड़ा रहे? तुम्हें मौत क्यों नहीं आ गई आफरीन? तुम मेरा नहीं तो अपने बाप का ही ख्याल कर लेती। मैं तो कुछ नहीं लगती तुम्हारी। आप ही तो मेरा सब कुछ है, आप ही मेरी माँ है। तुम मुझे माँ समझती तो मेरे एतबार के टुकड़े टुकड़े ना करती। तुमने मेरे वजूद से मेरी जिंदगी को खींच लिया है, बर्बाद कर दिया है इस घर को। बस एक बार, आप एक बार जहांजेब से बात तो करें। कुछ नहीं रह गया बात करने को आपने। कुछ नहीं बाकी बचा कहने को। मुर्तजा, दफा हो जाओ इस घर से और आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना। I said get out! एक लफ्ज कहे बिना यहां से चले जाओ मुर्तजा। पहले इस घर में बहुत तबाहियां फैल चुकी हैं। हमारे आगे हाथ छोड़ा। तुम भी चली जाओ, तुम भी चली जाओ इसके साथ हानिया। निकल जाओ, जाओ अपनी खाला के घर चली जाओ तुम भी। नूर अम्मी, भाई ने गलती की है, उसने गुनाह किया है, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी। मेरी मां मर जाएगी।
जाओ, दफा हो जाओ हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से। मुर्तजा मुझे माफ कर दो, मेरे पास और कोई चारा नहीं। जाओ यहाँ से, I said get out! ये घर अब तुम्हारे रहने के काबिल नहीं रहा जहां से, वापस चले जाओ। चले जाओ, जहां से आए थे तुम भी चले जाओ। देखिए मैंने इन्हें मेडिसिन दे दी है, लेकिन फिर भी आप वफ़े से इनका बीपी चेक कर लीजिएगा, ठीक है? और कोई भी मसला हो फिर मुझे आप कॉल कर लीजिएगा, ठीक है? लेकिन हाँ याद रखिएगा कि इन्हें किसी भी किस्म का स्ट्रेस नहीं लेने दिएगा। जी डॉक्टर, थैंक यू। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी मेरा दिल ये मानने को तैयार ही नहीं कि आफरीन गलत है। मैं पागल तो नहीं हो गई? नहीं, दिल में एक बार कोई बस जाए ना, फिर वो कुछ गलत भी कर दे तो दिल उसे सिर्फ माफ करने के बहाने ढूंढता रहता है। आप बिल्कुल ठीक है अम्मी। मैं अभी तक यकीन नहीं कर पा रही, मेरी आफरीन गलत कैसे हो सकती है? यकीन और हकीकत अक्सर बहुत मुख्तलिफ चीजें होती हैं। मैंने देखा आफरीन की आंखों में, वो टूटी हुई थी, शर्मिंदा थी, बेबसी थी उसकी आंखों में। अपनी गलती पर इतना टूट जाना एक बहुत साफ दिल और साफ ज़मीर की अलामत होती है। मैं तो यही सोचे जा रही हूं कि आफरीन ने मेरे कहने पर चुपचाप जहांजेब से शादी कर ली, दिलो जान से उसे निभाया। और जहांजेब ने क्या किया? उसी पर सौतन ले आया और फिर उसे अपने कमरे से भी निकाल फेंका। नहीं अम्मी, आफरीन ने अपना कमरा अपनी मर्जी से छोड़ा था। वो इस घर की रिवायत का भरम रख रही थी, मेरी तरबियत का मान रख रही थी। ये तो जहांजेब का काम था ना उसका साथ देता। और इन कमजोर लम्हात में मुर्तजा का सहारा आफरीन को दबा गया। उसकी जगह कोई भी होता तो तभी जाता। अम्मी, जो हुआ किस वजह से हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आफरीन की आंखों में जिस कदर वाज़ेह नदामत थी ना, उससे कई ज्यादा डर मुर्तजा को खोने का भी था। हकीकत तो यह है कि आफरीन जहांजेब के निकाह में तो है, लेकिन जहांजेब की जिंदगी में नहीं रही। तुम जानती हो अफशा, तुम क्या बोल रही हो? अपने भाई की नफरत में तुम इस खानदान की बर्बादी मांग रही हो? मुझे जहांजेब के बाद इस दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत आफरीन से है। लेकिन मैं तो बस इतना कह रही हूं कि हमारे माशरे में मर्द जब चाहे अपना रिश्ता खत्म करता है और चला जाता है, लेकिन हम औरतों को जज्बात और फर्ज की जंजीरों में बांधे रखते हैं।
अम्मी, आफरीन का हक है कि अगर वो इस रिश्ते से, इस घर से आजादी चाहती है तो उसे जाने दिया जाए। आफरीन को उसकी मर्जी के खिलाफ टर्की इस तरह से भेज देना सरासर ज्यादती है। अम्मी, अगर अब सच सबके सामने आ ही गया है तो क्यों ना सच का साथ दिया जाए। मुर्तजा को धक्के देकर नूरम्मी ने इस घर से बाहर निकाल दिया। ये सब बर्दाश्त किया है मैंने, और कितना बड़ा दिल करना होगा मुझे। माँ बाप के बाद नूरम्मी ही मुर्तजा के लिए सब कुछ थी। लावारिस तो वो पहले से ही था, लेकिन आज वो बेघर भी हो गया। देखो आफरीन, मेरा वो मतलब नहीं था। तुम मुझे समझने की कोशिश तो करो। समझ तो मैं बहुत अच्छे से चुकी हूँ आपको। अपने ऐप छुपाने के लिए आपकी जिंदगी में जितने मर्जी लोग कुर्बान हो जाएं, आपको किसी की कोई परवाह नहीं। आप वाकई ही एक नामुकम्मल इंसान हैं, अधूरे हैं आप, और बाकी सबकी भी जिंदगियां नामुकम्मल करने का आपने ठेका उठा लिया। जो हुआ सो हुआ, लेकिन ये घर तुम्हारा है। ये घर मेरी जिंदगी का सरमाया है। मैंने जो कुछ भी किया ना, इसी घर की बेहतरी के लिए किया। और इस जुनून में मैं इतनी अंधी हो गई कि मैं बगैर पूछे तुम्हारी शादी जहांसेब से करवा बैठी। नूरम्मी, पर अब ये मत कहना कि मैंने ठीक किया था। अब इस बात की माफी मांगने का ना वक्त है, ना ही कोई फायदा है। लेकिन अब मैं तुमसे जो मांग रही हूं ना, तुम्हें इनकार करने का पूरा हक होगा। आफरीन, मैं चाहती हूँ तुम जहांसेब के साथ टर्की चली जाओ, हमेशा के लिए। तुम्हें एतराज है? जी, इसकी वजह मुर्तजा है? मेरा हर लफ्ज शायद आपको झूठा लगेगा, लेकिन मेरा खुदा जानता है कि मैंने हमेशा आपको अपनी माँ से बढ़कर समझा है। इस खानदान ने मुझे जितना प्यार दिया, मैं सारी जिंदगी नहीं उतार पाऊंगा। नूरम्मी, प्लीज, अगर आपको वजह पूछनी ही है तो मुझसे नहीं, जहांसेब से पूछें। ये साथ न जाने का फैसला तो तुम्हारा है ना, तो वजह तुम्ही को मालूम होगी। नूरम्मी, आपका हर हुक्म सर आंखों पर। प्लीज मेरी खामोशी को बख्श दें। बहुत सारी सच्चाइयां जानना जरूरी है आपके लिए, और मुझ में ना हिम्मत है ना हौसला। आप जहांसेब को बुलाएं और मुर्तजा को। कुछ कमी है जो निभानी है, और मेरी जुबान कभी नहीं खुल सकती। बस इतना कहूंगी कि आप जहांसेब को बुलाएं, वही सब सच बताएगा। आफरीन, कितनी बेशरम हो तुम। नूरम्मी को क्यों नहीं बताती कि तुम बराबर की कसूरवार हो मुर्तजा के साथ? आफरीन, अगर तुम में जरा भी शर्म बाकी है ना, तो इस घर को छोड़कर चली जाओ मुर्तजा के पास। छोड़ दो जहांसेब को अकेला। तो मेरी शर्म की बात कैसे कर सकती हो, जब तुम्हें अपने भाई को इस घर के लोगों के सामने जलील करवा कर इस घर से निकलवाते हुए शर्म नहीं आई, तो मेरे बारे में कैसे बोल सकती हो तुम? जहांसेब से शादी करना चाहती थी ना तुम?
मैं दुआ करती हूँ कि तुम जहांजेब की बीवी बनो। मैं चाहती हूँ कि तुम उससे शादी करो, क्योंकि अब मैं तुमसे नफरत करने लगी हूँ। और ये तुम्हारे लिए कोई दुआ नहीं, मेरी बद्दुआ है तुम्हारे लिए। एक मिनट, तुम्हें जहांजेब से सिर्फ इसलिए नफरत हो रही है कि उसने तुम्हें मेरे बारे में नहीं बताया? वो मुझे डिवोर्स पेपर्स भेज चुका था, मैंने खुद साइन नहीं किए। जहांजेब तुमसे बहुत सिंसियर है, लेकिन तुम उसके कजिन के साथ अफेयर चला रही हो। अपना नहीं तो इस घर का और इस फैमिली का ख्याल कर लेती। तुम अब एक माँ हो आफरीन, और तुम्हारी हर हरकत का इस मासूम जान पर असर पड़ेगा। तुम्हारे वजूद के साथ अब एक और वजूद जुड़ चुका है, उस वजूद का भी ख्याल करो। अखियां नू रहण दे, अखियां दे कोल कोल